आज आप लोग समान ज्ञान से अवगत होंगे। तो इसमें सबसे पहले भारत में प्रथम, दूसरा पॉइंट भारत प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, तीसरा पॉइंट विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, उसके बाद भारत के प्रमुख संबंध, उसके बाद विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम। तो एक एक आप जानकारी हासिल करेंगे। जैसे भारत में प्रथम, पहला पॉइंट भारत में प्रथम, ठीक ना, इससे आप अवगत होंगे। जैसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है, प्रथम परमाणु रिएक्टर, उसका नाम है अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा। यानी अप्सरा नाम है। क्या है बाबू? यानी भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। अब भारत का प्रथम उपग्रह, भारत का प्रथम जो उपग्रह है, स्वदेशी उपग्रह, उसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट यानी खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक ना। और इसे 1975 में छोड़ा गया था। अब देखेंगे तीसरा, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, ठीक ना बाबू। इसका नाम है INS चक्र। क्या नाम है? INS चक्र, ठीक ना। भारत का प्रथम विमानवाहक पोत, भारत का प्रथम विमानवाहक पोत, तो इसका नाम है INS विक्रांत। इसका नाम क्या है? INS विक्रांत। INS विक्रांत नाम है, विक्रांत, ठीक ना बाबू। अब देखेंगे भारत की प्रथम पनडुब्बी, यानी भारत के प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है? प्रथम पनडुब्बी, तो इसका नाम है पनडुब्बी INS कावेरी नाम है। क्या नाम है? INS कावेरी, ठीक ना। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? तो प्रथम दूरदर्शन केंद्र, तो ये आपका दूरदर्शन केंद्र कहाँ बनाया गया था? नई दिल्ली, ठीक ना। अब देखेंगे भारत का प्रथम यानी मूक फिल्म, तो मूक फिल्म का नाम है आपका राजा हरिश्चंद्र, ठीक ना। भारत का प्रथम मूक फिल्म, अब उस फिल्म का नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र, ठीक ना। और ये कब बनी थी फिल्म? 1912 ईस्वी में, ठीक ना। और इसके निर्देशक कौन थे? फाल्के साहब थे, ठीक ना। निर्माता कौन थे? फाल्के साहब, ठीक ना। अब देखेंगे भारत की प्रथम बोलती फिल्म, ठीक ना, आलम आरा है, यानी प्रथम बोलती फिल्म। तो बोलती फिल्म कौन सी है बाबू? आलम आरा है, ठीक ना। और ये कब बनी थी? 1931 में बनी थी फिल्म, 1931 ईस्वी में, ठीक ना। और इसके निर्माता कौन थे?
निर्माता अरदेश ईरानी थे। क्या नाम था? अरदेश ईरानी। ठीक ना, मिटा दें, एक बार और देख लीजिए। यानी भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, स्वदेशी उपग्रह है। प्रथम परमाणु पनडुब्बी ये कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी। ठीक ना। और भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS चक्र। और भारत का प्रथम विमान वाहक जो पोत है INS विक्रांत, उसका नाम है। और भारत का प्रथम पनडुब्बी का नाम INS कावेरी है। ठीक ना। प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया? नई दिल्ली में किया गया था। भारत का प्रथम मुख्य फिल्म का नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र। और ये फिल्म कब बनी थी? 1912 ईस्वी में। इसके निर्माता कौन थे? फाल्के थे। ठीक ना। इसके बाद प्रथम बोलती फिल्म, भारत का प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है। और यह फिल्म कब बनी थी? 1931 में। इसका निर्माता कौन है? अरदेश ईरानी है। ठीक ना, मिटा देना। आप देखेंगे भारत का प्रथम 3D फिल्म, भारत का प्रथम 3D फिल्म तो भारत का प्रथम 3D जो फिल्म है आपका माई डियर कुटी चातन। क्या नाम है? कुटी चातन। ठीक ना बाबू। यानी भारत का प्रथम 3D फिल्म का नाम क्या है? माई डियर कुटी चातन है। ठीक ना। अब देखेंगे ये आपका हो गया भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम। भारत का प्रथम समाचार पत्र ये आपका नाम है इसका बंगाल गजट। क्या नाम है? बंगाल गजट। और ये अंग्रेजी भाषा में है, इसका संपादन हुआ था। ठीक ना। प्रकाशित हुई थी ये पत्रिका और जेम्स हिकी ने इसका संपादन किया था। ठीक ना। तो ये आपका पॉइंट है। ठीक ना। अब देखेंगे प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, इससे अवगत होंगे। तो जैसे सरकारी दस्तावेजों में आपका ग्रे बुक है, ग्रीन बुक है, वाइट बुक है, वाइट पेपर है, ब्लू बुक है। ठीक ना। और उसके बाद ऑरेंज बुक है, येलो बुक है। तो एक एक सरकारी दस्तावेजों से आप अवगत होंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे, एक एक करके देख लेंगे। जैसे मान लीजिए ग्रीन बुक, यानी ग्रीन बुक। तो ग्रीन बुक ये दो देशों का सरकारी दस्तावेज का नाम है, इटली और ईरान। इटली और ईरान। यानी इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? ग्रीन बुक है। ठीक ना। यानी इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज का नाम है। ठीक ना बाबू। सरकारी दस्तावेज का नाम है ठीक ना। उसके बाद आपका दूसरा देख लीजिए ग्रे बुक। ये जो ग्रे बुक देख रहे हैं बेल्जियम और जापान के सरकारी दस्तावेज का नाम है। ठीक ना। यानी ग्रे बेल्जियम। ठीक ना। बेल्जियम और जापान के सरकारी दस्तावेज का नाम है, सरकारी दस्तावेज का नाम है। ठीक ना बाबू। अब देखेंगे ऑरेंज बुक। तो जो ऑरेंज बुक है ये नीदरलैंड सरकार के सरकारी दस्तावेज का नाम है। किस देश का है? नीदरलैंड
के सरकारी दस्तावेज का नाम है, ठीक ना, दस्तावेज का नाम, ठीक। चौथे नंबर आए, देखिए व्हाइट बुक। व्हाइट बुक, व्हाइट बुक चीन, जर्मनी और पुर्तगाल के सरकारी दस्तावेज का नाम है, सरकारी दस्तावेज का नाम, ठीक ना, का नाम। अब देखेंगे अगला व्हाइट पेपर एक है, यानी व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर, तो व्हाइट पेपर जो है ये ब्रिटेन और भारत के सरकारी दस्तावेज का नाम है, सरकारी दस्तावेज का नाम, ठीक ना। तो एक बार देख लीजिए, ग्रीन बुक इटली ईरान, ग्रे बुक बेल्जियम जापान, उसके बाद आपका ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार का सरकारी दस्तावेज है, व्हाइट बुक चीन, जर्मनी, पुर्तगाल, इन 3 देशों का सरकारी दस्तावेज का नाम है, और व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत के सरकारी दस्तावेज के नाम मिलता है। अब मिटा दें इसको ना। अब देखेंगे ब्लू बुक। ब्लू बुक, देखिए ब्लू बुक जो है ब्रिटेन सरकार का सरकारी दस्तावेज है, ठीक ना, ब्रिटेन सरकार की सरकारी दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज। इसके बाद येलो बुक है, क्या है, येलो बुक, ये फ्रांस सरकार का सरकारी दस्तावेज है, ठीक ना, फ्रांस सरकार का सरकारी दस्तावेज है, ठीक ना। तो ये आपके सरकारी दस्तावेज से भी अवगत हो गया। यानी अब देखेंगे विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, ठीक ना, मिटा दे इसको। विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, तो यहां लिख लेंगे विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, ठीक ना। अब देखेंगे यहां राष्ट्रीय स्मारक, यहां लिख देंगे राष्ट्रीय स्मारक, संबंधित देश लिख देंगे, ठीक ना। जैसे एक एक करके लिख लेंगे, जैसे पार्थनान, पहला पॉइंट में लिख रहा हूं, पार्थनान। अब ये जानते हैं कहां है, एथेंस में। कहां है, एथेंस। यूनान में है, कहां है, यूनान, ठीक ना। दूसरा लिखेंगे क्रेमलिन। देखिए क्रेमलिन जो है मॉस्को रूस में है, कहां है, मॉस्को रूस में है। तीसरा एफिल टावर, ये आपका पेरिस में है, कहां है बाबू, पेरिस फ्रांस में है, ठीक ना। यानी पार्थनान हो गया एथेंस यूनान, क्रेमलिन हो गया मॉस्को रूस, एफिल टावर हो गया पेरिस फ्रांस, ठीक ना। झुकी हुई मीनार, ये पीसा में है, कहां है, पीसा, ये शहर का नाम है और इटली देश में है, कहां है, इटली, ठीक ना बाबू। अब देखेंगे ओपेरा हाउस, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, कहां है, सिडनी
ऑस्ट्रेलिया। ठीक ना। अब देखेंगे आपका पिरामिड। पिरामिड कहाँ है? तो गीजा में है। कहाँ है बाबू? गीजा। और गीजा जो देश है, गीजा जो शहर है, ये मिस्र का शहर है। ठीक ना। कहाँ का है? मिस्र का है। ठीक ना। मिटा दें। पार्थनान एक बार और देख लीजिए। पार्थनान जो है ये एथेंस यूनान में है, क्रेमलिन मॉस्को रूस में है, एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है, झुकी हुई मीनार पीसा इटली में है, और ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। पिरामिड कहाँ है? गीजा। अब देखेंगे, मिटा दें इसको। अब देखिए इंपीरियल पैलेस। इंपीरियल पैलेस, इंपीरियल पैलेस। ठीक ना। ये आपका इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान में है। कहाँ बाबू? टोक्यो जापान। ठीक ना। 8वें नंबर पर आपका ग्रेट वॉल। ग्रेट वॉल, और ग्रेट वॉल कहाँ है? उत्तरी चीन में है। उत्तरी चीन में है। ताजमहल। ताजमहल ये आपका भारत में है। कहाँ है? भारत यानी आगरा में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक ना। अब ये आपका प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक हो गए। ठीक ना। अब देखेंगे आप भारत के प्रमुख संबद्ध। ठीक ना। भारत के प्रमुख संबद्ध, तो देखिए भारत के प्रमुख संबद्ध जो है यहां लिख लेंगे संबद्ध। ठीक ना बाबू। संबद्ध हो गया, यहां समय लिख लेंगे, यानी समय। तो जैसे मान लीजिए भारत का सबसे पुराना जो संबद्ध है कली संबद्ध है। क्या है? कली संबद्ध है। यहां ध्यान देंगे, और इसका समय है 3102 ईसा पूर्व। कब है? 3102 ईसा पूर्व है। ठीक ना बाबू। और इसको किसने चलाया था? राजा परीक्षित ने चलाया था, यानी अभिमन्यु, ठीक ना, के पुत्र परीक्षित ने चलाया था। दूसरा विक्रम संवत, यानी विक्रम संवत का समय आपका 57 ईसा पूर्व है। कितना है? 57 ईसा पूर्व। यानी अगर पूछ देगा कि आज कितना विक्रमी संवत चल रहा है, तो यानी ईसा पूर्व कितने वर्ष हैं? 57 है, और 2023 चल रहा है। अब 2023 में 57 जोड़ देंगे तो आपका विक्रमी संवत निकल जाए। विक्रम संवत के विषय में जानेंगे तो 2080 इस समय चल रहा है। कितना चल रहा है? 2080 विक्रमी संवत चल रहा है। यानी ईसा पूर्व की बात है 57, तो 2023 चल रहा है सन ईस्वी, उसमें 57 जोड़ देंगे तो निकल आएगा। ठीक ना। अब देखेंगे तीसरा आपका शक संवत, यानी शक संवत का समय 78 ईस्वी। ठीक ना। देखिए विक्रम संवत को किसने चलाया था? विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य चलाया था। ठीक ना। और शक संवत ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलाया था। ठीक ना। तो ये 78 ईस्वी है। ठीक ना। अब देखेंगे गुप्त संवत। गुप्त संवत, तो गुप्त संवत का समय 319 ईस्वी से 320 ईस्वी है। ठीक ना बाबू। और यही समय बल्लभी संवत का भी, यानी जो गुप्त संवत का समय है वही बल्लभी संवत का समय है। ठीक ना। बल्लभी संवत, इसका भी समय यही है। देखिए गुप्त संवत को किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए 6वें नंबर आप हर्ष संवत। हर्ष संवत, हर्ष संवत का समय 606 ईस्वी से 647 ईस्वी है। ठीक ना। अगला देखेंगे हिजरी संवत, यानी हिजरी संवत। हिजरी संवत का समय 622 ईस्वी है। कितना है? 622 ईस्वी। अगर हिजरी संवत अगर निकालने के लिए पूछ लिया कितना हिजरी संवत चल रहा है तो क्या करेंगे? यानी 2023 में 622 घटा देंगे, आपका निकल जाएगा। ठीक ना। आप देखेंगे अगला संवत आपका एक लक्ष्मण संवत है। ठीक ना। लक्ष्मण संवत, लक्ष्मण संवत। ठीक ना बाबू। लक्ष्मण संवत का समय 1119 ईस्वी है। कितना है? 1119 ईस्वी। अगला इलाही संवत, इलाही संवत, और इलाही संवत का समय कितना है? 1583 ईस्वी। यानी अपने धर्म, यानी अकबर ने, इलाही संवत किसने चलाया है? अकबर ने चलाया है। ठीक ना।
और उसने इलाही धर्म चलाया था अकबर ने, इसलिए अपने धर्म के नाम से एक संवत भी अगले वर्ष इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया था, और उसी धर्म के नाम पर इलाही संवत चलाया एक वर्ष बाद 1583 ईस्वी में। ठीक ना, तो ये आपका प्रमुख संवत हो गए। अब देखेंगे आप विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, जैसे पूछता है ना कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा का नाम है। हाँ, 38वीं समानांतर रेखा, 29वीं समानांतर रेखा, मैनर हिंद रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, ठीक ना, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, ये पूछता है ना, तो इसको एक बार देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ठीक ना। अब एक एक जान लेंगे आप, यहां ध्यान देंगे। पहला लिखिए मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ठीक ना, ये भारत और चीन के बीच की सीमा है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ठीक ना बाबू, सीमा है। दूसरा लिखिए रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान की सीमा रेखा है, ठीक ना। अब देखेंगे हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग जो रेखा है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है, ठीक ना, जर्मनी और पोलैंड, पोलैंड के बीच की सीमा है, ठीक ना बाबू। अगला देखेंगे डुरंड रेखा। डुरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। एक किसके किसके बीच की है? पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, ठीक ना, की सीमा है। अगला देखेंगे 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा, समानांतर रेखा ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक ना, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा है, ठीक ना। अब देखेंगे 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा, कर रेखा, ये जानते हैं यूएसए और कनाडा के बीच की रेखा है। यूएसए और कनाडा, ठीक ना, बीच रेखा। तो ये आपका ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। आज इतना ही रहने दें, ठीक ना।